नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार द सक्सेस जॉन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने चिन्ह परिपाटी और उससे संबंधित हम साइन को समझे थे। ठीक है, आज हम अवतल दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध करेंगे। ठीक है, और उत्तल दर्पण में भी f बराबर r/ सिद्ध करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये एक दर्पण है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये P है, इसका ध्रुव है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। एक्स वाई जो है एक मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण है जो परावर्तक सतह से टकरा के फोकस से होते हुए क्या होता है, गुजर जाता है। ठीक है, देखिए P से मतलब P ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका नामकरण हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिस पर एक्स वाई मुख्य अक्ष के समांतर आ रही एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद F मतलब फोकस पर मिलती हुई गुजर जाती है। ठीक है, मिलती है। वक्रता केंद्र C एवं ध्रुव P है। तो हमें सिद्ध करना है कि F बराबर r/2। ठीक है, तो चलिए इसका हम प्रमाण देखते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फिगर को समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये एक्स वाई क्या है? एक आ रही किरण है जो परावर्तक सतह से टकरा के ये कहाँ गुजरी? फोकस से गुजरी। ठीक है, और ये जो है डॉटेड लाइन में वाई और सी को क्या बोलेंगे हम? अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, और ये आपतित किरण हो गया और ये टकरा के उसी माध्यम में लौट गई, तो ये क्या हो गई? परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, और y और c क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ठीक है, तो अभिलंब के इस भाड़ा मतलब I जो है आपतन कोण हो गया और R जो है परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रमाण में प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R, ठीक है, एवं कोण I बराबर कोण I एकांतर कोण से, या कोण एक्स वाई सी बराबर कोण वाई सी एफ। ठीक है, चलिए हम एक बार फिगर से देख लेते हैं क्या सही बात है ये। देखिए ये I और R हम सब जानते हैं कि परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए कोण I और कोण ये वाला, ठीक है, एकांतर कोण से क्या है? ये बराबर है। ठीक है, तो कोण एक्स वाई और ये सी, ठीक है, और वाई सी एफ ये एकांतर कोण से क्या है? दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखिए आगे जो है, अब देखिए ये जो है एक त्रिभुज बन रही है। देखिए यहाँ से ये एक त्रिभुज बन रही है। ठीक है, तो देखिए R और I क्या होता है? परावर्तन के नियम से बराबर होता है। ठीक है, तो R के सामने वाला जो ये भुजा है, ठीक है, CF, और ये और I के सामने जो भुजा है YF, ठीक है, ये दोनों जो है आपस में बराबर है। तो देखिए ये इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। तो एक त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होती है तो उसको क्या बोला जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज YCF में, ठीक है, हम समझ लेते हैं। आगे चलिए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब समबाहु त्रिभुज YCF में, ठीक है, CF बराबर FY, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा फिगर को समझ लिए। क्या CF बराबर YF बराबर है? तो हमने अभी बताया आपको, ठीक है, कि I और R
परावर्तन कौन से बराबर होता है, ठीक है। तो ये आर के सामने जो है ये भुजा सी एफ और आई के सामने एफ वाई, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, सी एफ बराबर एफ वाई, ठीक है। ये बराबर होंगे, ठीक। आगे चलिए हम समझते हैं। देखिए, यदि y बिंदु को P के बहुत करीब लाने पर, मतलब P को इतना करीब लाए y पर, ठीक है, कि उस दोनों का दूरी जो है बराबर हो जाए लगभग। मान लीजिए ना कि y और P बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं। देखिए, y बिंदु को, इसको जो है अगर हम P पे ले आते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये वाला दूरी अगर इसको हम यहाँ पे उठा के ले आते हैं तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो एफ वाई बराबर पी एफ हो जाएगी, ठीक। तो देख लेते हैं आगे, ठीक है। देखिए, जब करीब लाते हैं तब पी एफ बराबर वाई एफ, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। फिर समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए, ठीक है, जो बराबर होगी, बराबर करने के बाद वो कट जाती है। देखिए एफ वाई है, एफ वाई है, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बराबर हो जाएगा, सी एफ और पी एफ, ठीक है। तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ, ठीक है। अब देखिए, इसलिए एफ पी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, ठीक है। चलिए अब फिगर से समझ लेते हैं क्या ये बात सही है। देखिए, सी पी मतलब एफ जो है सी पी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हम पी सी बराबर जो है लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात सही है। और पी एफ को फोकस दूरी स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। और पी से लेके सी तक की दूरी को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, बकरता त्रिज्या है वो, ठीक। अब देखिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, तो पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे पी एफ बराबर सी एफ है, ठीक है। तो सी एफ के जगह पे हम पी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ मतलब सी एफ की जगह पे पी एफ लिख सकते हैं। तो सी एफ की जगह पे पी एफ हो गया और ये प्लस पी एफ है, ठीक है। तो पी सी बराबर 2 पी एफ, एक पी एफ और एक पी एफ, 2 पी एफ हो गया, ठीक है। तो पी सी क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी सी बराबर क्या है, त्रिज्या है। और 2 पी एफ पोल और फोकस दूरी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो 2 पी एफ एफ, ठीक है। या देखिए एफ को अगर इधर एफ बराबर करिएगा तो ये 2 क्या होगा, इधर चल जाएगा, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे आशा और विश्वास है कि अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2 सिद्ध किए, वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलिए हम उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2 को सिद्ध करते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि f बराबर आर बाई 2 या r बराबर 2f होता है, ठीक है। देखिए, ये एक उत्तल दर्पण है mm, ठीक है। ये जो है x और ये y, ठीक है। आ रही एक किरण है जो परावर्तक सतह से टकरा के उसी माध्यम में लौट गई है, ठीक है। y और o ये अभिलंब है, जो अभिलंब को वक्रता केंद्र C तक क्या है, बढ़ाया गया है, ठीक है। और ये जो है प्रतीत हो रही है, ठीक है। मतलब x और y जो है प्रतीत हो रही है कि ये फोकस है, ठीक है। क्योंकि उत्तल दर्पण में हम प्रतीत ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है, ठीक है। इस तरह से हम आगे देखिए, यहाँ से ये ध्रुव हो गई, ये फोकस हो गई, ये वक्रता केंद्र हो गई, ठीक है। y और o अभिलंब हो गया, x और y जो है आपतित किरण हो गया, y z परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। अब हम इसका नामकरण कर लेते हैं, ठीक। देखिए, माना कि mn एक उत्तल दर्पण है जिस पर x y एक
आपतित किरण एवं y z परावर्तित किरण है तथा अभिलंब YO को वक्रता केंद्र C तक बढ़ाया गया। P ध्रुव है और F फोकस है, तो हमें सिद्ध करना है कि F बराबर r/2। ठीक, तो हम प्रमाण को देख लेते हैं। ठीक है, कि चलिए अब इसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक है, कोण I बराबर कोण R। ठीक है, इसलिए कोण XYO बराबर कोण GOYZ। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या ये सही में बराबर है। चलिए देखते हैं। ठीक, अब देखिए परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियम से क्या होता है, देखिए एक्स वाई यहाँ आ गई टकराई और यहाँ गया, ई जो है आई कोण बना और ये वाला आर कोण बना। ठीक है, तो कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, तो कोण एक्स वाई ओ और कोण वाई जेड जेड वाई और ओ, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, या इसको ओ वाई जेड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ओ वाई एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट हम समझते हैं। देखिए ओ वाई जेड बराबर सी वाई एफ शीर्षाभिमुख कोण से क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है कि नहीं है। ठीक है, देखिए ये वाला जो है, देखिए हम एक अलग पेपर पे लेके इसको हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है y पॉइंट हुआ। ठीक है, ई जेड हो गया और ये f हो गई और ये c हो गया और ये o हो गया। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये वाला जो है, ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला लाइन f पे आ रही है। ठीक है, तो z वाला लाइन कहाँ आ रही है, f पे आ रही है। ठीक है, और o वाला लाइन कहाँ आ रही है, c पे, तो o वाला लाइन कहाँ पे आ रही है, c पे। तो क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, ये वाला कोण जो है जो होगा वो ये होगा। ठीक है, और ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला कोण मेरा क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, मेरा आर हो जाएगा। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ओ वाई जेड और एफ वाई सी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए ओ ओ वाई जेड बराबर सी वाई एफ। ठीक है, शीर्षाभिमुख। अब देखिए अब एक्स वाई समांतर पी सी एवं ओ सी प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो कोण एक्स वाई ओ बराबर कोण वाई सी एफ संगत कोण से क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है, और एक्स वाई समांतर पी सी है। तो हम चलिए देख लेते हैं क्या ये बात सही है, फिगर से हम देख लेते हैं। ठीक, देखिए ये जो है एक्स वाई और पी सी समांतर है। ठीक है, इसको हम एक अलग पेज पे क्या करते हैं, चित्र बना के हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए एक्स वाई और पी सी ये दोनों समांतर है। क्या है, ये दोनों जो है ये दोनों समांतर है। ठीक है, ये देखिए ओ सी क्या है, प्रतिच्छेदी एक रेखा है। ठीक है, तो ये ओ जो है y को प्रतिच्छेद करते हुए कहाँ आ रही है, सी पे हो गई। ठीक है, तो ओ सी क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। ठीक है, अब देखिए ये कोण और ये कोण संगत कोण से क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो एक्स वाई ओ और एफ सी वाई क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, देखिए देखिए ये जो है एक्स वाई, ठीक है, ये रेखा है पी और सी, पी सी
ये दोनों एक्स और वाई और पी सी क्या है, दोनों समांतर है, ठीक है। ये ओ जो है वाई वाई को प्रतिच्छेद करते हुए कहाँ मिलती है, सी पे मिलती है। ओ जो है वाई को प्रतिच्छेद करते हुए कहाँ मिलती है, सी पे मिलती है। ये एक बिंदु है अब, ठीक है। तो ये बिंदु हो गई, ठीक है। देखिए प्रतिच्छेद किया, ठीक है। तो ये आई है, देखिए ये वाला कोण क्या है, आई है, ठीक है। एक्स एक्स वाई ओ, ठीक है। और ये देखिए वाई सी एफ बोलिए या फिर एफ सी वाई बोलिए, ठीक है। ये क्या बना रही है, आई बना रही है, ये आई बना रही है। तो संगत कोण से ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ठीक। देखिए ये समझ लिए हम संगत कोण से ये दोनों बराबर होते हैं। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 एवं 3 से, ठीक है। देखिए 1, 2 और 3 से जो जो बराबर है वो कट जाएगा। देखिए एक्स वाई ओ और एक्स वाई ओ ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब जो है देखिए वाई ओ वाई जेड, ठीक है। यहाँ देखिए ओ वाई जेड ये भी क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब बच गया सी वाई एफ और समीकरण 3 में वाई सी एफ, तो ये दोनों क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 1, 2 एवं 3 से कोण सी वाई एफ बराबर कोण वाई सी एफ क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। तो देखिए अब एक बार फिगर को देख लीजिए, सी वाई एफ और वाई सी एफ में देखिए क्या भुजा एफ सी बराबर एफ वाई है। तो फिगर को अब हम एक बार देख लेते हैं, सी वाई एफ और वाई सी एफ, ठीक है। देखिए सी वाई एफ और वाई सी एफ, ठीक है। देखिए परावर्तन के नियम से क्या है कि आर और आई क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आर के सामने वाला एफ सी बराबर होगा और आई के सामने वाला ये है वाई एफ, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो वही पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि एफ सी बराबर एफ वाई है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। यदि वाई बिंदु पी के बहुत करीब हो तो, ठीक है, पी एफ बराबर वाई एफ, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाई बिंदु को पी पे ले आया जाए, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये y है, इसको कहाँ पे ले आया जाए, p पे। तो ये देखिए ये क्या है, y सॉरी ये क्या है, इस त्रिभुज में देखिए, ठीक है, ये वाई एफ है, ठीक है। अगर y को हम अगर p पे ले आए तो ई वाई एफ जो है पी एफ के बराबर हो जाएगा। ये इसको अगर y को हम p पे ले आते हैं तो ये वाला दूरी जो है इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो वाई एफ जो है पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलिए आगे देखते हैं। तो वाई एफ क्या हो गया, पी एफ के बराबर हो गया, ठीक है। इसलिए पी एफ बराबर एफ सी, देखिए यहाँ एफ वाई के बराबर में क्या है, एफ सी है। तो एफ वाई के बराबर में हम एफ सी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी एफ बराबर क्या हो गया, एफ सी हो गया, ठीक है। एफ पी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी, ठीक है। चलिए हम एक बार और फिगर से देख लेते हैं, क्या ये बात सही है, देख लीजिए, ठीक है। देखिए पी सी जो है मतलब एफ जो है पी सी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो पी सी बराबर हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं और एक बार और देख लीजिए एक चीज़ कि पी एफ मतलब ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। पी और सी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। आइए हम अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक। देखिए
पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी हो गया, ठीक है। तो पी सी बराबर पी एफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एफ सी बराबर क्या दिया हुआ है, पी एफ के बराबर है, तो एफ सी की जगह पे हम पी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। और पी एफ लिख सकते हैं तो पी एफ प्लस पी एफ, ठीक है, टू पी एफ हो गया और पी सी बराबर टू पी एफ, ठीक है। ध्रुव और सी जो है वक्रता केंद्र है, तो पी और सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, तो आर हो गई है, ठीक है। पी एफ पोल ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो टू एफ हो गया, ये टू एफ हो गया, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होगा, ये टू इधर आ जाएगी तो आर बटा टू हो जाएगी, तो एफ बराबर क्या हुआ, आर बटा टू। ये इस तरह से इसको हम प्रूव किए हैं, ठीक है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत कठिनाई होगी, ठीक है, तो आप वीडियो को दोबारा देख के समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे संबंधित जो है 3-4 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। एफ बराबर आर बाय टू से संबंधित, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव के रूप में इससे क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में आए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए देखिए इससे संबंधित पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, इसका फोकस दूरी निकालना है, ठीक है। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा है, ठीक है, कि एफ बराबर आर बाय टू पढ़ा है, फार्मूला सिद्ध किया हूँ, ठीक है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या, ये जो है आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24 है, ठीक है। तो हमको निकालना है फोकस दूरी, एफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि आर का वैल्यू जो है आर की जगह पर बैठा देंगे, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा मेरा 24 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, एफ बराबर 12 हो जाएगी, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप जो है इसका पहला ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड देखते हैं। देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 है, ठीक है। मेरा वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है 36, तो आर बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए हम फॉर्मूला भी क्या पढ़ा, एफ बराबर आर बाय टू पढ़ा हमने, ठीक है, बराबर आर का वैल्यू कितना है 36, तो आर की जगह पे 36 आप दे दीजिए और दो से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए एफ बराबर कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, यहाँ पे -18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे +18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बताइए आप ऑप्शन कौन सा टिक करिएगा, ठीक है। तो आप देखिए दर्पण, देखिए दर्पण क्या है, एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब देखिए हमने चिन्ह परिपाटी जिस क्लास में पढ़ाया था, इससे पिछला वाला जस्ट क्लास में, तो हमने बताया था उत्तल दर्पण में क्या होता है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण है, ठीक, इधर से रंगा रहता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, एक यू जो है माइनस में होता है, क्योंकि साइन पी यहाँ पी हो गया, पी के बाएं जो है माइनस निगेटिव साइन होता है और इधर जो है पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो इधर जो है एफ होता है और प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है, ठीक है, उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो इधर जो है काल्पनिक प्रतिबिंब इसमें बनता है। तो सिर्फ जो है यू जो है माइनस में होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण में। फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या मारिएगा, प्लस वाला मारिएगा, ठीक है, प्लस वाला एकदम क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए आगे इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो
उसकी त्रिज्या क्या होगी, मतलब वक्रता त्रिज्या की बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो एफ बराबर क्या दिया हुआ है मेरा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है। क्या होता है r/2 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो बट्टा में क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो 2 को f से गुना करेंगे तो 2f हो जाएगी। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, ये r को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ठीक है, तो f का मान कितना दिया हुआ है 20, तो f की जगह पे हम क्या रखेंगे 20 रखेंगे। ठीक है, बराबर में r हो जाएगी। ठीक, अब देखिए 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या आ गई मेरा। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या मेरा कितनी आ जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक है, और त्रिज्या जो है निगेटिव में कभी नहीं रहती है। मान लीजिए कि अवतल दर्पण दिया गया है, तो ये अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है माइनस में होता है। ठीक है, लेकिन त्रिज्या प्लस में होता है। अगर यहाँ पे -40 या +40 में अगर ऑप्शन दिया रहता तो त्रिज्या हमेशा प्लस में होती है, तो आप हमेशा प्लस वाला टिक करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख के रहिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, तो अब जो क्वेश्चन बचेगी या फिर जो टॉपिक बच जाएगी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ठीक है, देखिए देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है कि r बराबर दिया हुआ है मेरा कितना है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, अब देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या कि f बराबर r/2 जानते हैं। ठीक, अब देखिए f बराबर r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, तो r की जगह पे आप क्या लिखिएगा 40 लिखिएगा। ठीक है, ठीक, 2 से भाग दे दीजिए, कितना बार में कटेगा 20 बार में, तो f बराबर क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आया 20 सेंटीमीटर आया। ठीक है, ऑप्शन देखिए कैसे कैसे दिया हुआ है, प्लस में 20 है माइनस में 20 है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन टिक करिएगा आप। ठीक है, तो टिक करने से पहले दर्पण देख लीजिए कौन है। ठीक है, अवतल है, क्या है अवतल है। ठीक है, तो हमने अवतल दर्पण में आप लोगों को बताया है क्या अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में मैंने क्या बताया है कि देखिए ये बायां साइड है, तो बायां साइड में जो भी प्रतिबिंब बनता है जो भी चीज़ रहता है वो माइनस में होती है, और दायां साइड में क्या होता है प्लस में होती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि फोकस भी यही साइड होता है, वक्रता त्रिज्या मतलब त्रिज्या भी यही साइड में होगी। ठीक है, वैसे त्रिज्या जो है निगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए फोकस होगी, प्रतिबिंब भी यही होती है, वस्तु को भी यहीं रखा जाता है। ठीक है, और इधर जो बनती है वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, और इधर जो है काल्पनिक बनती है। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब में अगर बनेगी तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इधर देखिए फोकस इधर वास्तविक बनेगा तो फोकस क्या होगा निगेटिव होगा। ठीक है, क्या होगा फोकस निगेटिव, तो आप जो है इसको निगेटिव में लिखिएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है -20 सेंटीमीटर टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, मुझे आशा और विश्वास है कि आज जो है हम उत्तल दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध किया और अवतल दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध किया। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अब अगला जो है मेरा टॉपिक जो होगा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। फिलहाल अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।